हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है एक क्लियर मैसेज टू इंडस्ट्री ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो मतलब एक क्लियर मैसेज देना किसको, जो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मतलब जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनको एक क्लियर मैसेज देना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर। डिस्प्यूट मतलब जो झगड़े होते हैं, ठीक है, दो पार्टीज़ के बीच में कोई झगड़े होते हैं। तो जो अभी नया एक रेजोल्यूशन लाया गया, एक बिल लाया गया, उसको पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा में, और उसको फिर फाइनली एक्सेप्ट दिया गया प्रेसिडेंट का। तो उसके थ्रू एक क्लियर मैसेज देना चाहती है कौन, इंडस्ट्री को एक क्लियर मैसेज देना चाहती है हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, किसके ऊपर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर। अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, पूरा हम लोग ये जो एक्ट आया है डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और इसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखना है। डेली रात को मेरा वीडियो आएगा, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं आपको PDF इसकी दे दूंगा, इसका वीडियो लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और रेगुलरली इन सेशंस को देखना, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। और कैसे एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखना है, कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, एनी conversation about the Indian litigation system eventually veers towards the term alternative dispute resolution ADR। कोई भी जब कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है इंडियन लिटिगेशन सिस्टम के ऊपर, मतलब जो मुकदमेबाजी होती है, जो डिस्प्यूट कोर्ट में लाए जाते हैं, मुकदमे लाए जाते हैं, तो इवेंचुअली मतलब अंत में इसका रिज़ल्ट क्या होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं, वीर्स टूवर्ड्स। मतलब कोई भी जो डिस्कशन होगी वो किसकी तरफ जाएगी, वीर्स का मतलब होता है जाना, दिशा देना। तो ये हमेशा जाती है कि हमें एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी होनी चाहिए हमारे पास, जो क्या करे, कोर्ट से हटके हो और जो दो पार्टीज़ के बीच में मध्यस्थता करवाए। मतलब ये कोर्ट नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है, ये एक अलग से बॉडी होनी चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ जा सकें और जो है मुद्दे को सुलझा सकें फ्रेंडली तरीके से। ADR refers to a bucket of mechanisms that enable disputing parties to resolve their differences amicably। एमिकेबली मतलब होता है दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली तरीके से। तो ADR क्या है, ये एक बकेट है, मतलब एक पूरा बाल्टी है, एक मैकेनिज़म्स का, मतलब रूल्स का, जो क्या करेगा, इनेबल करेगा जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ है, मतलब जिनके बीच में झगड़ा चल रहा है, टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, ताकि उनके जो डिफरेंसेस हैं वो उसका कोई ना कोई हल निकाल सके, उसको रिजॉल्व कर सके, देयर डिफरेंसेस एमिकेबली। लेकिन किस तरीके से, दोस्ताना तरीके से, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स। उसमें कोर्ट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन जो है पार्टीज़ जो है वो अपने मुद्दे सुलझा सके, ताकि जो कोर्ट के ऊपर जो है वो कम जो है वो प्रेशर आए। Given the delays in Indian court proceedings and increasing cost of litigation, the significance of ADR इन इंडिया कैनॉट बी अंडरस्टेटेड। अंडरस्टेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम समझना। तो जो हम लोग डिले देखते हैं, मतलब स्थगित होते हैं बहुत सारे केसेस इंडियन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जब चल रही होती हैं इंडियन कोर्ट में, तो बहुत सारे केसेस को डिले किया जाता है अननेसेसरली। और लिटिगेशन का, मुकदमा चलाने का, एक अच्छा वकील करने का कास्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, गिवन का मतलब होता है कंसिडर करना, देखना, जो सिग्निफिकेंस है ADR का इंडिया में, इसको हम लोग कभी भी अंडरस्टेटेड नहीं कर सकते, मतलब कभी भी हम लोग इसको कम नहीं आंक सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। Until recently, this discussion largely focused on arbitration or conciliation of dispute under the Arbitration and Conciliation Act 1996 A and C Act। तो अभी तक, जब तक ये बिल पास नहीं हुआ था, तो ये जो डिस्कशन होती थी कि हमें एक अलग से बॉडी बनानी चाहिए, ये फोकस करती थी ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेशन के ऊपर, कॉन्सिलिएशन के ऊपर। मतलब हमें जो है आर्बिट्रेशन करना है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना दोनों पार्टीज़ के बीच में, या फिर गठबंधन करना, उसी को बोलते हैं कॉन्सिलिएशन। जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो किस एक्ट के अंदर करते थे हम लोग, जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996।
बट मेडिएशन ऑफ डिस्प्यूट इज़ फाइनली गेटिंग इट्स ड्यू। लेकिन जो मेडिएशन है मतलब मध्यस्थता करवानी है डिस्प्यूट्स की, फाइनली जो है उसको एक उसका ड्यू मिला है, मतलब उसका जो हक था वो मिला है, और हम लोग जो है एक एक्ट लेके आए हैं, ठीक है। In the recent monsoon session of Parliament, both houses passed the Mediation Bill 2023, and upon receiving the assent of the President of India is referred to as the Mediation Act 2023, the Act। तो अभी रिसेंटली मानसून सेशन में जो हमारी पार्लियामेंट का था, दोनों हाउसेस ने जो था वो मेडिएशन बिल को पास कर लिया, और उसको फिर एक्सेंट भी जो है वो मिल गया प्रेसिडेंट का, और ये एक एक्ट बन गया, ठीक है। द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंकोरेजेस कोर्ट्स टू रेफर द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू एडीआर प्रोसीजर्स। तो जो इंडियन लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब इंडिया का जो कानूनी ढांचा है, उसने ऑलरेडी इंकोरेज किया है, मतलब थोड़ा सा बढ़ावा दिया है कोर्ट्स को कि जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं उनको जो है रेफ़र किया जाए एडीआर प्रोसीजर्स के ऊपर, मतलब उनको एडीआर में लेके आ जाए, इंक्लूडिंग मेडिएशन, उसमें जो मध्यस्थता की बात है वो भी। इफ़ देयर वर एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट विच द पार्टीज़ में एक्सेप्ट, अगर उस मुद्दे में कोई भी ऐसे एलिमेंट है जिससे लगता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एकदम मेडिएशन करने के लिए तैयार हैं, मतलब मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, अगर ऐसा उनको कोई भी एलिमेंट्स लगते हैं तो वो इस चीज़ के लिए जो है वो एडीआर प्रोसीजर्स को रेफ़र कर सकती है कोर्ट, कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो। दी एक्ट विल टेक दिस इनकरेजमेंट ए स्टेप फॉरवर्ड। तो ये जो एक्ट है ना, ये एक बढ़ता हुआ कदम है, एक इनकरेजमेंट है। Irrespective of a prior mediation agreement, it will obligate each party to take steps to settle their disputes through pre-litigation mediation before approaching an Indian court। तो इरिस्पेक्टिव जो प्रायर मेडिएशन एग्रीमेंट होता था, मतलब पहले मेडिएशन मध्यस्थता का जो एग्रीमेंट होता था पहले, ठीक है, कोर्ट में जाने से पहले, इट विल ऑब्लिगेट, ठीक है, ये क्या करेगी, ऑब्लिगेट मतलब होता है बाध्य करना, किसी को मजबूर करना, दोनों पार्टीज़ को कि वो कुछ स्टेप लें ताकि उनके जो डिस्प्यूट हैं, जो झगड़ा है, वो ख़त्म हो सके थ्रू प्री लिटिगेशन मेडिएशन, ठीक है, मतलब कोर्ट में जाने से पहले ही वो मसला हल हो सके बिफोर अप्रोचिंग द इंडियन कोर्ट। तो ये जो है इस तरीके से काम करेगा। टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना, इस प्रोसेस को आसान करने के लिए द एक्ट विल आल्सो रिक्वायर कोर्ट्स एंड रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन ए पैनल ऑफ मेडिएटर्स। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए ये जो एक्ट है, ये द एक्ट विल आल्सो रिक्वायर कोर्ट एंड रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन टू, ये क्या करेगा, कोर्ट्स को जो है वो कहेगा कि आप लोग क्या करो, और जो रेलिवेंट मतलब जो सही और सही इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो एक पैनल ऑफ मेडिएटर को तैयार करें, मतलब जो पैनल होगा उसमें कुछ लोग होंगे जो कि तय करेंगे कि किस तरह से जो है वो मेडिएशन करना है। और इसके अब हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। दी पोटेंशियल बेनिफिट्स और सेवरल, मतलब पोटेंशियल मतलब क्षमता, तो इनके जो मतलब बेनिफिट्स हैं पोटेंशियली वो बहुत ज़्यादा है, सेवरल है मतलब कुछ है। दिस रिक्वायरमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द फीलिंग ऑफ फ्राइवलस क्लेम्स बिफोर इंडियन कोर्ट्स। फ्राइवलस का मतलब होता है जो छोटे मोटे केस आते थे कोर्ट के पास, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिड्यूस कर देगी, जो छोटे मोटे फ्राइवलस क्लेम्स आते थे कोर्ट के पास, केसेस आते थे, उसको ख़त्म कर देगी। ओइंग टू दी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मेडिएशन, ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, मतलब किसी के कारण, तो ओइंग टू का मीनिंग आप लोग लिख सकते हो। तो बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मेडिएशन, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो प्राइवेट में रखना, तो क्योंकि ये जो मेडिएशन है ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, मतलब प्राइवेट में है, ठीक है। इट मे आल्सो मिटिगेट द रिस्क ऑफ डेटोरिएशन ऑफ द पार्टीज, डेटोरिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की इमेज को ख़राब करना, ठीक है। तो क्योंकि ये जो मेडिएशन है, मध्यस्थता है, इस एक्ट के थ्रू ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तो ये क्या करेगी, ख़त्म करेगी, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, जो रिस्क है कि किसी की इमेज ख़राब हो सकती है पार्टीज़ की, किसी भी पार्टी की जो झगड़े में इन्वॉल्व होगी उसको भी कम करेगी। रिलेशनशिप ड्यू टू ए पब्लिकली फॉर डिस्प्यूट, ठीक है, डेटोरिएशन ऑफ पार्टीज रिलेशनशिप, मतलब उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी जो है उसका जो रिस्क है ख़राब होने का उसको भी कम करेगी। ड्यू टू ए पब्लिकली फॉर डिस्प्यूट, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है वो पब्लिकली है, मतलब पब्लिकली हुआ है, ठीक है, उसको भी कम करेगी। येट एट द सेम टाइम कंसर्न आर रेस्ड अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ मेडिएशन कंडक्टेड अंडर दी, लेकिन फिर भी कुछ सेम टाइम पे कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं अबाउट द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है कि वो हो सकती है। तो फिजिबिलिटी ऑफ मेडिएशन की मतलब मध्यस्थता होगी या नहीं, इसके लिए कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ चिंताएं हैं, कंडक्टेड अंडर दी, जो कि किसके अंडर में होगी, स्वॉर्ड ऑफ एब्लिगेशन। स्वॉर्ड का मतलब होता है
जिसमें कुछ स्वॉर्ड का मतलब तलवार, तो इसमें कुछ मेडिएशन की तलवारें लटकी होंगी एज अपोज टू ए सिंसियर डिज़ायर टू अराइव एन एमिकेबल रेजोल्यूशन। तो ये किसके अपोजिट होगा? जो कि एक सिंसियर प्रयास हो, डिज़ायर हो, कोशिश हो टू अराइव एट ए एमिकेबल रेजोल्यूशन, ताकि हम लोग एक एमिकेबल मतलब एक फ्रेंडली जो है वो सोल्यूशन पे आ सकें, रेजोल्यूशन पे आ सकें। उसके अलावा ये क्या करेगी, कुछ ऑब्लिगेशन डाल देगी, कुछ बाधाएं, कुछ ड्यूटीज़ डाल देंगी, जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ों को वादे करना, तो ये उसके अपोजिट होगा। मतलब कुछ कई बार जो है तो हम लोग इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर भी कुछ कंसर्न है, क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशन भी होंगी पार्टीज़ की, जिन चीज़ों को उनको फॉलो करना होगा। तो ये हो सकता है सिंसियर ना हो, मतलब सच्ची ना हो, तो ये उसके अपोजिट है। ठीक है, मतलब एक सही प्रयास ना हो एमिकेबल रेजोल्यूशन पे आने का, तो उसके ये अपोजिट है। इन द लेटर सिनारियो, अगर हम लोग बाद वाले सिनारियो की बात करें, दिस में एम्पावर ए रिकैल्किट्रेंट। रिकैल्किट्रेंट मतलब जो काफ़ी ज़िद्दी है, ठीक है, डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, टू डिले ए जेन्युइन क्लेम, तो वो उस चीज़ को डिले भी कर सकता है जो जेन्युइन केस डाला गया है, क्लेम डाला गया है, तो वो उस चीज़ को डिले भी कर सकता है इस केस में। ठीक है, फॉर्चुनेटली दिस एक्ट विल प्रोवाइड सम सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस कंसर्न। लेकिन ये जो एक्ट है ये कुछ सेफ गार्ड, कुछ सेफ्टी प्रोवाइड करता है इन सारे कंसर्न्स के अगेन, चिंताएँ, कंसर्न मतलब चिंताएँ। ऑन दी वन हैंड इट विल रिक्वायर द मेडिएशन टू ऑर्डिनरली be conducted by an impaneled mediator who must always be neutral and have uncompromising expertise। एक अगर हम लोग तरीके से देखें तो ये क्या करेगा, जो मेडिएशन है उनको मजबूर करेगा, उनको मतलब रिक्वायर करेगा कि मेडिएशन जो है उसको कंडक्ट किया जाए कुछ इम्पेलेंट मेडिएटर के द्वारा, मतलब कुछ पैनल बनाया जाए मेडिएटर्स का, वो उस चीज़ को कंडक्ट करें, मेडिएशन की जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करें। हु मस्ट ऑलवेज बी न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल हो, मतलब किसी की भी साइड ना हो, और वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्सपर्टीज़ हो, मतलब काफ़ी एक्सपर्ट हों और वो किसी की चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, सब्जेक्ट टू एन एक्सटेंशन बाय द पार्टीज, दे मस्ट कंप्लीट द मेडिएशन विद इन 180 डेज फ्रॉम द पार्टीज फर्स्ट अपेयरेंस। तो अगर हम लोग एक्सटेंशन की बात करें तो हम लोग इसको कितना बढ़ा सकते हैं, इस केस को जो एडीआर है, तो उनको जो है मेडिएशन जो है वो ख़त्म करना होगा विद इन 180 डेज़ फ्रॉम द पार्टीज ऑफ फर्स्ट अपेयरेंस। ऑन दी अदर हैंड द एक्ट विल नॉट रिमूव द रिफ्यूजी ऑफ इंडियन कोर्ट इंटायरली। लेकिन ये जो एक्ट है ना, ये जो रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण लेना, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा कि हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट की शरण नहीं ला सकते। ए पार्टी में इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस सीक अर्जेंट इंटरिम रिलीफ फ्रॉम ए कोर्ट बिफोर द कमेंडमेंट्स और ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ ए मेडिएशन। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो पार्टी है, कोई एक डिस्प्यूटेड पार्टी है, वो सीक का मतलब होता है मांगना, ठीक है, वो एक अर्जेंट इंटरियम मतलब होता है जो टेम्परेरी रिलीफ मांग सकती है कोर्ट से बिफोर द कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्ट होने से पहले, या फिर ड्यूरिंग मेडिएशन की जब प्रोसेस चल रही होगी तो उस दौरान भी जो है वो कर सकती है। ठीक है, कोर्ट से हेल्प ले सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट को बिल्कुल ही बाहर कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होगा। दीज प्रोविजन, तो ये जो प्रोविज़न है, दीज प्रोविजंस प्रायोरिटाइज एक्सपर्टीज़ एंड एफिशिएंसी, ये क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज़ करेंगे मतलब महत्व देंगे एफिशिएंसी को, और जो एक्सपर्टीज़ है मतलब जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, वाइल एंश्योरिंग दैट द ऑब्लिगेशन ऑफ प्री लिटिगेशन मेडिएशन इज़ नॉट वेपनाइज्ड। और इस चीज़ को भी एंश्योर करेंगे, इस चीज़ की भी पुष्टि करेंगे कि जो ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब जो बाध्य चीज़ें हैं प्री लिटिगेशन की, मतलब कोर्ट में जाने से पहले जो मेडिएशन की प्रोसेस है उसको वेपनाइज्ड की तरह, मतलब एक हथियार की तरह यूज़ ना किया जाए। ठीक है, दिस द एम टू क्रिएट ए बैलेंस फ्रेमवर्क विच इनकरेजेस द पार्टीज़ टू फोकस मोर ऑन देयर कमर्शियल डीलिंग्स एंड लेस ऑन देयर डिस्प्यूट्स। तो इसका एम ये है कि एक बैलेंस बनाया जाए, जहाँ पे जो एक बैलेंस ढांचा बनाया जाए जो कि इनकरेज करे, प्रोत्साहन दे पार्टीज़ को कि वो फोकस करें उनकी कमर्शियल डीलिंग के ऊपर, ना कि उनके झगड़े के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के एस्पेक्ट मतलब पहलू को समझेंगे। मेडिएशन का मतलब क्या है, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो है एक एग्रीमेंट करती हैं और अपने जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करती है, झगड़े को सेटल करती है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे जो है थर्ड पार्टी, मतलब आर्बिट्रेशन का मतलब होता है एक आर्बिट्रेटर बनाया जाता है, थर्ड पार्टी बनाई जाती है, वो क्या करती है, ये इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बना रहा हूँ, वो डिस्प्यूट को सेटल करती है, झगड़े को सेटल करती है दो पार्टीज़ के बीच में। पहले में एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, दूसरे में जो आर्बिट्रेटर होता है, जो पैनल होता है, वो अपना फैसला सुनाता है। ठीक है,
इन दिस डिस्कशंस हाउएवर वन एस्पेक्ट हैज़ गॉन अननोटिस्ड। इन डिस्कशन जो हमने ऊपर की, इसमें एक ऐसा एस्पेक्ट है, पहलू है, जिसको हमने नोटिस ही नहीं किया। द एक्ट विल अफेक्टिवली पोजिशन मेडिएशन सिमिलर टू कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन इंडिया। तो ये क्या करेगा एक्ट, अफेक्टिवली जो मेडिएशन को पोजीशन करेगा, मतलब ऐसे स्थान पे लाएगा जो कि सिमिलर है कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन इंडिया। जिस तरह से कमर्शियल आर्बिट्रेशन होती है इंडिया में, मतलब कमर्शियल कमर्शियल का मतलब समझ रहे हो ना, जो डील होती है व्यापार को लेके, या जो भी मतलब कमर्शियली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस वो जो आर्बिट्रेशन होती है, मध्यस्थता होती है, ये उसी की तरह है। द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दिस रिस्पेक्टिव सपोर्टिव पीसीस ऑफ लेजिस्लेशन और ऑब्वियस। तो इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों जो लेजिस्लेटिव पीसीस हैं वो ऑब्वियस है, मतलब जो सामने दिख रही हैं। बोथ द पीसीस ऑफ लेजिस्लेशन इम्पोसिस स्ट्रिंगेंट टाइमलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। दोनों जो लेजिस्लेशन है, ये स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन रखती है, मतलब एक टाइम रखती है जिसके अंदर में उनको कंडक्ट करनी होती है अपनी प्रोसीडिंग्स। मैंडेट जो भी उनके मतलब आदेश हैं या कमांड्स हैं, या जो भी उनके रूल्स हैं, उनको बनाना पड़ता है और इनको कॉन्फिडेंशियली रखना पड़ता है, मतलब प्राइवेट रखना पड़ता है। ऑब्लिगेट इंडियन कोर्ट्स टू रेफर द पार्टीज टू मेडिएशन और आर्बिट्रेशन, प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए मेडिएटर और आर्बिट्रेटर। तो ये ऑब्लिगेट करती है, मतलब इंडियन कोर्ट्स को जो है एक ड्यूटी प्रदान करती हैं, ये जो लेजिस्लेशन के पीसीस हैं, कि वो रेफ़र करें पार्टीज़ को मेडिएशन की ओर, मध्यस्थता की ओर, या फिर आर्बिट्रेशन की ओर। मेडिएशन को भी आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं। प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म, मतलब उनको एक डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है एक उनको ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करें कि वो एक अपॉइंटमेंट करें एक मेडिएटर का या फिर आर्बिट्रेटर का, जो कि उनके बीच में मध्यस्थता करवाए। एंड प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ देयर मैंडेट, और प्रोसीजर भी प्रोवाइड करे किस तरह से वो टर्मिनेट कर सके, ख़त्म कर सके उनके जो मैंडेट है। मैंडेट का मतलब होता है जो उन्होंने आदेश दिए हैं, तो उसका भी जो है वो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। लाइक वाइज बोथ इंश्योर्स द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ मेडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट एंड एन आर्बिट्रल अवार्ड रिस्पेक्टिवली। तो दोनों जो है इंश्योर करते हैं, दोनों जो एक्ट हैं, कि इन्फोर्समेंट हो मेडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट, मतलब दोनों के बीच में जो है एक मेडिएशन हो, मध्यस्थता हो, एक एग्रीमेंट हो, एंड एन आर्बिट्रल, और आर्बिट्रल का मतलब भी होता है मध्यस्थता हो रिस्पेक्टिवली। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, एस्टेब्लिश होना, मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया इक्वली मिरर्स द प्रपोजल इन 2019 टू एस्टेब्लिश एन आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो आर्बिट्रेशन मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इक्वली मिरर्स दी प्रपोजल इन 2019, उसने भी यही कहा था कि हमें जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाना चाहिए, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मेडिएशन एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन आर दस मेड एलाइज। तो जो मेडिएशन है, तो क्या है, मेडिएशन एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन आर दस मेड एलाइज। एलाइज का मतलब होता है फ्रेंड्स बनाना, ठीक है। तो जो मेडिएशन है और जो कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें किसी दूसरी बॉडी को रेफ़र किया जाता है, वो जो है वो डिसीज़न लेती है दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज़ के बिहाफ पे, दोनों के बीच में जो झगड़ा होता है, तीसरी पार्टीज़ को जो है वो केस सौंपा जाता है, वो उसके ऊपर डिसीज़न लेती है, ठीक है। तो जो मेडिएशन है, मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है पार्टी के बीच में, और जो कमर्शियल आर्बिट्रेशन है वो दोनों एक साथ जोड़ेंगे, अल्बीट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम जर्नी। लेकिन अल्बीट का मतलब होता है हालांकि अलग अलग स्टेजेस पे सेम जर्नी की, ठीक है। पार्लियामेंट मैसेज टू इंडियन इंडस्ट्री इज क्लियर। पार्लियामेंट का जो मैसेज है इंडियन इंडस्ट्री को, वो एकदम क्लियर है। इन कमर्शियल मैटर्स कोर्ट मस्ट नो लॉन्गर बी एबल द डिफ़ॉल्ट वेन्यू फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कमर्शियल मैटर्स पे कोर्ट जो है वो अब जो है नो लॉन्गर बी दी डिफ़ॉल्ट वेन्यू। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक, कोई भी झगड़ा होता था तो हम लोग किसके पास जाते थे, हम लोग जाते थे कोर्ट के पास। तो लेकिन कोर्ट ने अभी सीधा सीधा बोल दिया है कि कोर्ट जो है एक डिफ़ॉल्ट वेन्यू नहीं है, ऑटोमेटिक वेन्यू नहीं है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। पार्टीज़ आर एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट एमिकेबली थ्रू मेडिएशन। पार्टीज़ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने झगड़े को सॉल्व करेंगे, किसके थ्रू, मेडिएशन के थ्रू, मध्यस्थता के थ्रू, एंड अल्टरनेटिवली थ्रू कमर्शियल आर्बिट्रेशन, या फिर कमर्शियल आर्बिट्रेशन के थ्रू। मतलब या तो वो दोनों अपने आपस में एग्रीमेंट कर देंगे, मेडिएशन कर देंगे, या फिर वो कमर्शियल आर्बिट्रेशन करेंगे, एक थर्ड पार्टी लेंगे और उसको जो है वो आप उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। वाइल द डोर्स ऑफ द इंडियन कोर्ट्स आर ओपन इफ़ रिक्वायर्ड। लेकिन जो डोर्स हैं इंडियन कोर्ट्स के वो भी ओपन रहेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। दिस एक्सेस मस्ट बी परसीव्ड एज ए मैटर ऑफ लॉस्ट रिसॉर्ट। लॉस्ट रिटर्न मतलब होता है एक लॉस्ट ऑप्शन होगा कोर्ट में जाने का।
टू दिस एक्सटेंड द एक्ट विल फोस्टर कैमरडरी बिटवीन, कैमरडरी का मतलब क्या होता है, कैमरडरी का मतलब होता है दोस्ताना, ठीक है, मित्रता। तो इस एक्ट के थ्रू क्या होगा, फोस्टर का मतलब होता है तेज होना, तो मित्रता बढ़ेगी बिटवीन द मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट, जो भी झगड़े होंगे उनके बीच में फ्रेंडशिप होगी, एंड रिड्यूस द बर्डन और इंडियन कोर्ट, और इंडियन कोर्ट्स के ऊपर भी इसका बर्डन कम पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स, ये क्या है हम लोग बात करेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ए फाइनल की पैरेलल इमर्जिस, तो इस संदर्भ में एक फाइनल की जो है वो पैरेलली मतलब सिमिलर तौर पे इमर्ज करती है, सिमिलर टू हाउ द रिसेंट अमेंडमेंट टू द एएनसी एक्ट प्रायोरिटाइज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। तो जिस तरह से जो अमेंडमेंट हुआ था एएनसी एक्ट में, एएनसी एक्ट मतलब जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके जो एक्ट था 1996 का, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था उसने प्रायोरिटाइज किया था, मतलब महत्व दिया था इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्राइजेशन को, मतलब दोनों पार्टी से एक अलग से इंस्टीट्यूशन ढूंढेंगी, वो उनके बिहाफ पे फैसला लेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से दिस एक्ट आल्सो प्लेसेस एम्फसिस ऑन इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन, ये एक्ट भी उसके ऊपर फोकस करता है इंडिया में। इट एनविजेजिस मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स, एनविजेजिस का मतलब होता है देना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के ऊपर विचार करना। तो ये मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर विचार करता है कि कौन जो है वो मेडिएटर का काम करेगा, टू प्रोवाइड नॉट ओनली द सर्विसेज ऑफ ए मेडिएटर बट आल्सो द फैसिलिटीज़। तो वो सिर्फ एक मेडिएशन की सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा बल्कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मेडिएशन, ताकि दोनों के बीच में एक अच्छी मेडिएशन हो सके। ए मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर इज सिनोनिमस विद आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, ये मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर होगा, ये एकदम सिमिलर होगा जैसे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है। इंडिया इज़ ऑलरेडी होम टू एक्सपीरियंस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सम ऑफ विच प्रोवाइड मेडिएशन सर्विसेज दैट आर इन ऑन ए पार विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है एकदम मतलब अच्छी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। दिस इंस्टीट्यूशंस आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू प्ले ए मीनिंगफुल रोल इन इंडियाज़ मेडिएशन जर्नी। तो ऐसा लगता है कि ये जो मेडिएशन सेंटर हैं ये एक अच्छी रोल प्ले करेंगे इंडिया की मेडिएशन जर्नी में। ओनली देन वुड इंडिया बिकम ए ग्लोबल हब नॉट ओनली फॉर आर्बिट्रेशन बट आल्सो फॉर एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तभी इंडिया जो है एक ग्लोबल हब बनेगा, एक केंद्र बनेगा, सिर्फ आर्बिट्रेशन के लिए नहीं, मध्यस्थता के लिए नहीं, बाकी जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, पहलू है कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, उसके लिए भी। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक बार इसको जाके खुद से पढ़ना, इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जय हिंद।